ओके, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। देखो, हमने लास्ट क्लास में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में मैंने समझाया था, वहां तक हमने कर लिया था। आज हम वेक्टर प्रोडक्ट सीख लेंगे, ठीक है। और उसके साथ स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड ये भी हम सीख लेंगे, ठीक है। स्केलर फील्ड क्या होता है, वेक्टर फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो या ऑलराइट, देखो वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर यस वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं बताऊं आपको तो वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट, ऑलराइट। तो इसमें एक तो आता है स्केलर स्केलर विथ वेक्टर और वेक्टर विथ वेक्टर ना, वेक्टर विथ वेक्टर। अब इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, एक तो स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट स्केलर, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर विद वेक्टर मींस किसी भी स्केलर को किसी भी वेक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई करो। सिंपल एग्जांपल इसका ये है कि f इज इक्वल टू में ma वाला फॉर्मूला, ठीक है, आप देख सकते हो। ये वाला जो एक्सीलरेशन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और m जो है मास, दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ओके। तो ये इसका एक एग्जांपल है। यहाँ पे इसमें क्या होता है कि स्केलर विद वेक्टर में देखो, आप मास का जो भी मैग्नीट्यूड है ना और इस एक्सेलरेशन का जो भी मैग्नीट्यूड है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड होते हैं, प्रोडक्ट में वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, और फाइनल जो आंसर बनता है मींस फाइनल जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। और इसका अगर डायरेक्शन अगर आप पता करना चाहें तो फोर्स का डायरेक्शन अगर आप पता करना चाहें तो उसका डायरेक्शन किसकी तरफ होगा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन की तरफ होगा, क्योंकि भैया इसका तो कोई डायरेक्शन है नहीं, इसका डायरेक्शन होता है मींस एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन होता है। तो एक्सेलरेशन का जो भी डायरेक्शन होगा उसके डायरेक्शन की तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा। और फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, मास के मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, ओके। सो यही होता है इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें आ जाते हैं, देखो वेक्टर विद वेक्टर के अंदर और स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दो टाइप के आते हैं प्रोडक्ट। एक तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं ना मींस स्केलर टू स्केलर, देखो इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये जो पहला वाला पॉइंट है इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। मैं थोड़ा सा आपको अलग से बताता हूँ, मिटा देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये तो मैंने टाइप्स बताया आपको, आपको दिख रहा है ना वैसे, ऑलराइट ऑलराइट। तो यस यस, क्या लिखने वाला था मैं, स्केलर प्रोडक्ट, एक तो मार्कर का शायद इंक खत्म हो गया, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। मैंने कि सिंपली हम a अगर एक वेक्टर है और b अगर वेक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट ऐसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है, इसका डेफिनेशन को आपको समझने की जरूरत है। ये क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ a एंड b एंड कोसाइंस ऑफ द एंगल बिटवीन a b, ठीक है। मींस ये क्या है, ये जो प्रोडक्ट है ये किसके बराबर है, ये जो इसका जो प्रोडक्ट आएगा ना, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, बेसिकली देखा जाए तो जो हमारा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है वो वैसे ही है, क्योंकि यहां पर भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हम वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो यहां पे कोसाइन एंगल भी इंक्लूडेड हो जाएगा। मींस इट इज द स्केलर क्वांटिटी, इसका जो भी आंसर आएगा वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। ये वेक्टर है पर्टिकुलरली, ये वेक्टर है पर्टिकुलरली, लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट में जो आंसर आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। फॉर एग्जांपल वर्क का फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इज एन एनर्जी व्हिच इज स्केलर क्वांटिटी ना। आप लोगों को मैंने क्वेश्चंस दिए थे क्विज़ेस में, ये पर्टिकुलरली वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट स्केलर है, ठीक है।
तो ये जो होगा ये ए बी कॉस थीटा होगा, इसका जो वैल्यू आंसर आएगा वो होगा ए बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा क्या है, एंगल इन दोनों के बीच का, ठीक है, जो थीटा जो है, ठीक है। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए और बी। ए और बी एंगल के इनके बीच में जो भी एंगल होगा उनका कोसाइन होगा ये, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। बाकी एक तरीके से और समझ सकते हो आप, अगर मान लो कि ये जो मैंने बनाया, ये मैंने ए वेक्टर बनाया और ये मैंने बी वेक्टर बनाया, तो इसका जो प्रोजेक्शन है जैसे कि ये ओरिजिन है, ठीक है, इसे हम, ठीक है, इसका जो ओरिजिन है इसे हम ओ पी बोल देते हैं, इसे ओ क्यू बोल देते हैं। तो इसका जो प्रोजेक्शन है, तो ये इसके प्रोडक्ट को अगर मैं डिफाइन करूं तो दोनों के मैग्नीट्यूड मींस ये क्या है, इसे तुम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो इनके डेफिनेशन को कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ना मल्टीप्लाइड विथ द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ना, मल्टीप्लाइड विथ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक है। ये एक और डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट को समझने का। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट है वो समझ लेते हैं, उसके बाद देख लो आप, दिख रहा है आपको, समझ में आया। फिर डेफिनेशन जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। ये दो डेफिनेशन एक बताया, एक तो ये और एक ये, तो जनरल डेफिनेशन है और ये आपका प्रोजेक्शन के बेसिस पे डेफिनेशन है। क्वेश्चन इसमें भी बनता है बहुत ज्यादा, ठीक है। प्रोजेक्शन निकालने के लिए दे देगा आपको, ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो प्रॉपर्टीज मैं अगर लिखूं तो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट जो है, पहला प्रॉपर्टी है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ना, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, कम्यूटेटिव लॉ ओबेड, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी है। इसमें आप ऐसा लिख सकते हो कि a डॉट बी जो है वो इक्वल होगा b डॉट a के, ठीक है, ये ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट ओबेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ना, तो दिस ऑल्सो ओबेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, मीन्स ये वाला लॉ को ये फॉलो करेगा, b प्लस, ओके, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आपके पास 3 वेक्टर है तो इस हिसाब से a डॉट बी, ठीक है, प्लस a डॉट सी, ये आ जाएगा। तो ये दो लॉ को ये फॉलो करेगा। एक लॉ और है, अगर इफ वेक्टर्स a एंड b आर ऑर्थोगोनल, ठीक है, अगर मान लो कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर होना, ठीक है। तो a और b अगर परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है टू ईच अदर, देन थीटा इज 90 डिग्री, देन कोसाइन ऑफ 90 डिग्री, और उसके हिसाब से आप देख सकते हो वो ये कुछ है और प्रॉपर्टीज मैं लिख लेता हूं। देखो ये आप समझ गए होंगे, ये दो फॉलो होगा, ठीक है। और अगर ऑर्थोगोनल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, सिंपल सी बात है। अगर आप देख लो ना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर मान लो a एंड b जो है इनके बीच का जो थीटा एंगल जो मैंने समझाया, ऐसे करके अगर है, मान लो ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ठीक है, ये 90 डिग्री है थीटा, तो 90 डिग्री है, तो ये क्या आ जाएगा, a डॉट b, ठीक है, इज इक्वल टू में a वेक्टर b वेक्टर cos 90 डिग्री, ये क्या होता है, 0 होता है, तो 0 आ जाएगा। तो a डॉट b जो है ये 0 आ जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। ये चीज ध्यान रखना। अब यहां पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि देखो यस, अलग अलग वेक्टर्स ऑब्वियसली, क्योंकि ये ऑब्वियसली अलग अलग वेक्टर है, तो आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते हो। i डॉट j इज इक्वल टू में 0, j डॉट k इज इक्वल k कैप है सब, ये यूनिट वेक्टर, ये जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको समझ में आएगा, और k डॉट i कैप इज इक्वल टू 0, ये चीज भी आप इससे कंक्लूजन में ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसमें यही है समझने का। हाँ, और अगर कंपोनेंट वाइज में अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो फिर आप ऐसे ऐसे समझ सकते हो ना, k डॉट i, ऑलराइट,
ऑलराइट सही है। कंपोनेंट वाइज अगर आपको समझना है तो फिर ऐसे आप समझ सकते हो इसे। कंपोनेंट वाइज के लिए आप देखो, कंपोनेंट वाइज के लिए आप ऐसे समझ सकते हो इसे, जैसे कि अगर मान लो ए वेक्टर है आपके पास, ठीक है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और अगर आपके पास एक बी वेक्टर है तो फिर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई, यस, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ए डॉट बी जो होगा इसका प्रोडक्ट वो क्या आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है, ये सब डॉट प्रोडक्ट में आ जाएंगे। तो ये बेसिकली आपको, क्योंकि आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली आई स्क्वायर, ठीक है, समझ सकते हो तो आप, ठीक है। तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये बेसिक चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में। देखो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि यहाँ पे जो दूसरा वाला भाग था, तो वेट, ऑलराइट ना, तो दूसरा वाला जो भाग था उसमें हम आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ये जैसे किसे आप वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हो, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ना, ये बेसिकली ए वेक्टर है बी वेक्टर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि इसमें भी डायरेक्शन इन्वॉल्व है, और यहां पे बस डेफिनेशन इसका यही है कि भैया ये जो है ये क्या होता है, ए बी साइन थीटा ना, ए बी वहां पे कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, तो ए बी साइन थीटा, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन है मींस एक्चुअली एक प्लेन में अगर आप दो वेक्टर बनाते हो, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है वो इसके नॉर्मल में होगा, दोनों के नॉर्मल में होगा, इन दोनों के ए क्रॉस बी के नॉर्मल में होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर में होगा, ठीक है। एकदम उल्टा है ना, समझ सकते हो, जैसे कि हम स्केलर प्रोडक्ट में आई डॉट आई इज इक्वल टू में 1 बोल देते हैं, यहाँ पे आई डॉट आई इज इक्वल टू में 0 बोलेंगे। यहाँ पे अब ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आई जे के है, ऐसे आप सर्कल बना लो, इसे याद रखने का अच्छा तरीका है ना, तो फिर आप समझ सकते हो आई जे, तो आई क्रॉस जे अगर आपको करना है, ठीक है, मीन्स अगर इन दोनों यूनिट वेक्टर का आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो फिर कैसे आप करोगे, आई जे और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये एक रोटेशनल चीजों को मतलब कि जो आपने पढ़ा होगा ना राइट हैंड स्क्रू रूल, तो वो एंटी क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन होता है, तो आई जे के आप लिखोगे, ठीक है, लाइक दिस। लेकिन उसके साथ साथ आपको इसका कभी कभार वो भी ध्यान रखना पड़ता है, अगर मान लो कि ये मैंने उल्टा लिख दिया, आई जे क्रॉस आई लिख दिया, तो फिर ये के तो होगा लेकिन माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका ये आ जाता है कि ये कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब कि यहाँ पे ये आ जाता है कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर जो है नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ जाता है ना, ये चीज आप ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर आपको कुछ भी पूछा जाए जैसे कि के क्रॉस आई, आप एक डायरेक्शन में चल रहे हो ना, मींस यहाँ पे ऑलरेडी आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो के क्रॉस आई पूछा जाए तो वो जे कर दोगे, लेकिन आई क्रॉस के करोगे मींस आई कैप क्रॉस के कैप करोगे तो माइनस जे कैप आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आप लिख लो, इसका क्या फॉर्मूला जो आप यूज करते हो, डिटरमिनेंट के फॉर्म में एक फॉर्मूला है वो आप लिख लो, एक और फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर यूज होगा, अदरवाइज क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप जनरल मेथड से करने जाओगे ना तो क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा, तो वैसे हम करते भी नहीं है। तो इसका फॉर्मूला जो है देखो कुछ नहीं है, जैसे कि अगर मान लो कंपोनेंट वाइज जो जरूरत है आपको वो मैं लिखवा देता हूं, जैसे कि ए वेक्टर है तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर का क्या कर दिया, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो क्या करोगे आप, ऐसे डिटरमिनेंट बनाओगे, डिटरमिनेंट आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आई जे के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स ए वाई ए जेड
और बी एक्स बी वाई बी जेड, ऐसे आप पहले तो लिख लोगे, फिर आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कुछ नहीं है, देखो आई कैप है ना, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक, माइनस जे कैप, ठीक है, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड और प्लस के कैप, ये वाला और इन दोनों से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, तो ये आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो बेसिकली आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है इसमें क्रॉस प्रोडक्ट को करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन मैं दे दूंगा, करेंगे और भी क्वेश्चन। ठीक है, तो यही है बस इसमें। अब आ जाते हैं हम ट्रिपल प्रोडक्ट में आ जाते हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट का आप बस फॉर्मूला ध्यान रख लेना, कुछ भी नहीं है, बस उसमें मैं डिफरेंस बता देता हूं आपको। यहाँ पे जैसे कि दो वेक्टर का हमने यूज किया, तो अगर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर जाते हैं तो फिर वहां पे हम तीन वेक्टर्स का यूज करते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे हम दो वेक्टर का यूज कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि वहां पे हम तीन वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक तो होता है, देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में मींस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, दो पार्ट होता है। एक तो आपका हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और एक हो जाएगा आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यही है। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, जैसे कि ए वेक्टर है और बी क्रॉस सी वेक्टर है, बस ये तीन वेक्टर हम लिखते हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन इस पूरे का इस ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है। और ये जो फाइनल क्वांटिटी दे रहा है, कौन सा क्वांटिटी दे रहा है आप गेस करो। ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी विद वेक्टर क्वांटिटी बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो वो भी एक स्केलर क्वांटिटी हमें देगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली वॉल्यूम बताता है किसका, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, आपने पिछले लेक्चर भी पढ़ाया था कि पैरेललोग्राम का, अगर पैरेललोग्राम लॉ में आपने देखा होगा कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली आज मैंने जो सिखाया, दोनों का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, या प्रोडक्ट करोगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, इसके एरिया के बराबर होगा। ठीक है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। वैसे यहाँ पर क्या आ जाता है, यस ऑब्वियसली, अगर आप यहाँ पे अगर सिंपल प्रोडक्ट करते हो, स्केलर प्रोडक्ट करते हो, तो एरिया के बराबर आ जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी ये थ्री डायमेंशनल है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे पैरेललोपाइड का वो होता है, देखो ये किताब है, किताब को अगर मैंने इस तरफ से फोर्स लगाया ऐसे करके, तो एक पैरेललोपाइड का शेप बनता है, तो फिर वो ऐसे कुछ बन जाता है, आप समझ सकते हो। मीन्स थोड़ा ऐसे करके आप बना लो इसे, ठीक है, ऐसे करके देखो मैंने बना रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसे करके आप बना लो, ओके, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके आप बना लो। तो इसका जो है वॉल्यूम ये बताता है, ये चीज आप ध्यान रखना, छोटी सी बात है काफी ना, लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है कि इस पैरेललोपाइड का आप वॉल्यूम बताओ। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको बस फॉर्मूला ध्यान रखना है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप बस ये फॉर्मूला ध्यान रखो, कुछ नहीं है, बस आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला ध्यान रखो ना। ये देखो वेक्टर, अगर वेक्टर की बात करें, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें, तो ये यहाँ पे ये फॉर्मूला ध्यान रखो, जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में यहाँ पे क्रॉस आ जाता है। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस आ जाता है, तो ये इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, मैं अच्छे से बता देता हूँ। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा वो क्या होता है, वो आपका हो जाता है, अच्छा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने डॉट माने कि क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैंने ऊपर आईजे के लिखा था ना, यहाँ पे आप कंपोनेंट में लिख देना, ax ay az bx by bz cx cy cz। ठीक है, ये स्केलर प्रोडक्ट का बेसिक फॉर्मूला है डिटरमिनेंट के रूप में। और वेक्टर वाला का क्या फॉर्मूला है, मींस a क्रॉस b क्रॉस c, ये ब्रैकेट में, इसका बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना, b वेक्टर a डॉट c, ठीक है, माइनस, देखो b वेक्टर a डॉट c, फिर c वेक्टर a डॉट b, ठीक है,
ऑलराइट, तो ये फॉर्मूला बस आपको यूज करना है और कुछ नहीं। एनी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लग जाएगा ना, इसमें डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, और ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड के लिए मैं दूसरा एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसके लिए मैं एक साथ में बनाऊं तो ज्यादा सही है, क्योंकि आपको थोड़ा समझाने में आसानी होगी मुझे, ठीक है। तो प्लीज आप कंटेंट को अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना यार बच्चों के साथ। थैंक यू सो मच।